राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पिछली बार वीडियो बनाया था इंद्र योग के बारे में। इंद्र योग की चर्चा हम कर चुके हैं, तो आज वीडियो बनाना था मरुत योग। ये मरुत जो है इंद्र के भाई ही हुए हैं। इंद्र योग में हमने चर्चा की थी कि जिस व्यक्ति की हथेली में ये मंगल पर्वत, अंगूठे के पास है मंगल पर्वत, मजबूत हो और ये आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो और भाग्य रेखा पूर्ण रूप लिए हो, उसको इंद्र योग कहते हैं। परंतु मरुत योग जो है, आज पहले मैं आपको ये बता दूं मरुत है कौन, इंद्र के भाई कैसे हुए। ऋषि कश्यप के दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। इंद्र ने जब अपनी मां की आज्ञा का पालन किया कि आपको किसी न किसी तरीके से इसको गर्भ में ही खत्म करना है, मेरी सखा के यानी कश्यप ऋषि की जो दूसरी पत्नी थी अदिति, उसके जो है 1 से 49 टुकड़े गर्भ में ही कर दिए थे, क्योंकि वो इंद्र से कई हजार गुना तेज थे। उनका जो तेज था, उनका जो बल था, उनकी सुंदरता थी, वो पहले ही दिति जी ने अपनी तपस्या में जान लिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका इंद्र ही जो है ना, उनका ही पुत्र जो है सबसे संसार में सबसे दिव्य और तेज दिखे। वो नहीं चाहती थी, तो वो किसी न किसी वश अपनी बुद्धि खो बैठी और उन्होंने इंद्र को प्रयोग करके अदिति के गर्भ में ही मरुत को 49 टुकड़े कर दिए थे। तो आज हम जो मरुत की बात कर रहे हैं, मरुत मतलब बहुत दिव्य। उसको पहचान करने के लिए सर्वप्रथम आपको ये अंगूठे के नीचे शुक्र को देखना होगा। शुक्र सुंदरता का प्रतीक होता है, राज का प्रतीक होता है, राजयोग बनना, राजाओं जैसा जीवन होना, हर चीज में निपुण होना। माता लक्ष्मी द्वारा इस पर राज्य होता है। इसीलिए जहां पर चमक होती है, सोना चांदी वैभव बुद्धि, ये सब माता लक्ष्मी की देन है। मां लक्ष्मी के बगैर जग सूना, कुछ नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम हमें शुक्र देखना है मरुत योग देखने से के लिए। दूसरा देखना है बृहस्पति। ये बृहस्पति इस तर्जनी उंगली के नीचे इस बृहस्पति को देखना है। भगवान विष्णु, गुरु पर्वत यानी भगवान विष्णु, तो लक्ष्मी नारायण योग बन गया। और तीसरा देखना है चंद्र। चंद्र होता है कलाओं का ज्ञाता, ज्ञान बुद्धि, बातचीत में तेज, हर चीज में निपुण, जो भी डिसीजन लेना है यो चुटकियों में खटाखट एक के बाद एक डिसीजन ले ले। ये नहीं कि 10 लोगों से पूछने बैठे। जिसके अंदर स्वयं निर्णय लेने की शक्ति हो, जिसकी वाक इतनी तेज हो कि वो हर विषय पे बात कर सकता हो, उसका चंद्र बहुत तेज होता है। तो ये 3 चीजें अगर बहुत मजबूत हो, अगर मजबूत का क्या मतलब होता है, अगर बृहस्पति अपने केंद्र पे उभार लिए हो, खूब फूला हो। केंद्र का मतलब तो आप जानते हैं ना, जैसे कि ये सारी रेखाएं हम गैप कर दें, हटा दे, जितने हथेली में रेखाएं हैं हम इनको भूल जाते हैं। तो इसके पीछे क्या बना हुआ है, जैसे हम अंगूठे का चिन्ह लगाते हैं ना, अंगूठा लगाते कुछ लोग, तो इसमें शंख और चक्र होते हैं। वैसे ही हर ग्रह के नीचे एक केंद्र होता है, जहां से 3 अलग अलग दिशाओं में ये रेखाएं बढ़ जाती है, उसको केंद्र कहते हैं। तो जिस किसी व्यक्ति का केंद्र ऊपर की तरफ हो और वहां पर बृहस्पति उभार लिए हो, साथ में बृहस्पति पे कहीं पर भी एक क्रॉस का चिन्ह हो, वो बृहस्पति बहुत उच्च का माना जाता है। शुक्र पर्वत पूरा उभार लिए हो और इसमें कहीं पर भी जाला नहीं होना चाहिए, जाला हो गया तो सब खराब। चंद्र पर्वत उभार लिए हो, चंद्र रेखा होना जरूरी है। यहां पर गोलाई नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हथेली में शुक्र बहुत उच्च का है, आपका बृहस्पति उच्च का है, क्रॉस के साथ में है, केंद्र पे उठा हुआ है, चंद्र पर्वत खूब उभार लिए हो, चंद्र की रेखाएं, कुछ रेखाएं शुक्र की तरफ जाती है, कुछ भाग्य की तरफ जाती है, चंद्र अपने स्थान पर जो है ना कोई चक्र है ना कोई वहां पर क्रॉस है,
ऐसा चंद्र बहुत अच्छा माना जाता है। ये 3 योग हो जाए तो मरुत योग, मरुत योग में आदमी अपने हर प्रकार की चीजों को पूर्ण कर सकता है। उसको कहीं भी बैठा दो, रेगिस्तान में बैठा दो, वहां पर भी एक हवेली बना के दिखा सकता है। वो कर्मठ होता है, वो रोता नहीं है किसी के सामने, वो कार्य करता है, कार्य करता है, कार्य करता है, सत्य करता है। हाँ, सत्य का मतलब ये नहीं कि वो व्यापार छोड़ दे। व्यापार के कुछ गुण होते हैं, उसके अंदर कलाएं बहुत होती है, बहुत सारी कलाएं होती है। वो म्यूजिशियन भी हो सकता है, वो संगीत भी गा सकता है, खुश रह सकता है। कोई एक ऐसा माहौल बना दे जहां पर लोग कह दे कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, वो जा करके सिर्फ अपनी वाणी से ऐसा कर देगा कि जन सैलाब एकदम उमड़ पड़ेगा और कह देगा कि भाई ये कार्य हो सकता है। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति होती है, वो बोलने की कला में इतनी तेज होता है। और पैसे का अच्छा एक खास बात होती है, जिसके मरुत योग होता है वो पैसा अपने लिए कमाता तो है लेकिन समाज के लिए करता है। बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं एनजीओ चलाता हूं, दुनिया के लिए अच्छा करता हूं। आप यहां से पता कर सकते हैं वो कितना अच्छा करते हैं। दिन में चंदा इकट्ठा करके रात को मदिरा तो नहीं पीते हैं। बहुत से लोग करते हैं, कहते हैं कि माता का जागरण हो रहा है, वहां पर जो है रामलीला होनी है, चंदा दे दीजिए, चंदा लेके रात को जुआ खेलते हैं, मदिरा पीते हैं। लेकिन जिनके मरुत योग होता है वो एक तो चंदा लेते ही नहीं है, उनके अंदर खुद की काबिलियत होती है। और दूसरा, अगर वो लेते भी हैं तो उनके आप ये 3 चीजें मैंने जो बताई हैं, ये देख के पता कर सकते हैं कि मरुत योग पूर्ण 100% है अगर या 50% है। अगर 50% भी मरुत योग है तो आप ये समझ लीजिए वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए ही कर रहा है। किसी न किसी रूप में समाज को खिलाना पिलाना, समाज के लिए व्यवस्था करना, धर्म के प्रति जो है सत्य के मार्ग पे चलते रहना, ये इनका कार्य होता है। ये जन्म ही इसीलिए लेते हैं, मरुत योग जिसको कहते हैं, उनका जन्म ही इसीलिए होता है, इनको इसी में आनंद मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग भी अपनी हथेली पोस्ट करें और अपनी हथेली में ये देखें कि कितने अंश का मरुत योग है, 100% है या 25% है या 50% है। राधे राधे, जय श्री